बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारा सर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज गाना। आज हम आपको श्रीधाम बरसाना लेकर के आए हैं, क्योंकि जन्माष्टमी वाले दिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने श्रीधाम बरसाना में रोपवे का उद्घाटन कर दिया है। और किस प्रकार की वहाँ की व्यवस्था है, वो व्यवस्था आज दिखाने के लिए आपको हम बरसाना लेकर के आए हैं। जहाँ हम खड़े हुए हैं इस समय, वो बरसाना का मुख्य तिराया है। ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये नंदगांव की तरफ निकल जाता है और ये रास्ता सीधा गोवर्धन धाम के लिए जाता है। और सामने आप बड़ा वाला गेट देख रहे हैं, श्रीधाम बरसाने का मुख्य द्वार यही है। और इसी के बराबर से ये रास्ता राधा बाग के लिए जाता है। राधा बाग के बराबर से ही रोपवे के लिए रास्ता है। आप गाड़ी के माध्यम से वहां तक इस मार्ग से पहुंच सकते हैं। और आइए अब चलते हैं और पूरी व्यवस्था आपको दिखाते हैं। रोपवे का किस प्रकार का सफर है, क्या क्या वहाँ की व्यवस्थाएं हैं और कैसे कैसे वहाँ जाना होगा, कितनी टिकट है वहाँ और कितनी देर में आप ऊपर पहुँच सकते हैं। और उसके साथ ही आज लाडली जी के दर्शन भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि ऊपर तक जाएं और किशोरी जी के दर्शन ना करें, ऐसा तो महाराज कभी हो ही नहीं सकता। तो आज रोपवे के माध्यम से किशोरी जी के दर्शन करके आते हैं और वो पूरी व्यवस्था भी आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार की सुंदर व्यवस्था इस बार बरसाना में हुई है। और उन भक्तों को बड़ा लाभ मिलेगा जो भक्त सीढ़ी चढ़ने में सक्षम नहीं है, पैरों से कमजोर हैं, घुटने संग नहीं देते, या जिनका वजन बहुत ज्यादा है। तो ऐसे भक्तों को तो मोटरसाइकिल वाले भी नहीं बिठाते महाराज। तो उनके लिए बड़ी ही सुविधा रहेगी लाडली जी के दर्शन करने में। आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं आज की इस मंगलमय यात्रा की। और राधाष्टमी की तैयारियां महाराज शुरू हो चुकी हैं श्रीधाम बरसाना में। आप ये देख रहे हैं, जगह जगह बल्लियों के माध्यम से ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि 11 तारीख को त्रिलोक स्वामिनी हमारी श्री राधा रानी का जन्म महामहोत्सव है। और उसी के लिए बरसाना अभी से सजने लगा है। तैयारियां बड़े जोरों शोरों से हो रही हैं, क्योंकि कोई साधारण उत्सव नहीं, हमारी किशोरी जी का जन्म महामहोत्सव है महाराज। देश और विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु श्रीधाम बरसाना पहुंचेंगे किशोरी जी के जन्म महामहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए। और ये प्रिया कुंड वाला मुख्य द्वार आ चुका है और ठीक इसी के सामने से लाडली जी महल के लिए रास्ता जाता है। ये जो आप द्वार देख रहे हैं, ये लाडली जी महल के लिए मार्ग जाता है इसी के नीचे से होकर के। और अब हम चल रहे हैं राधा बाग की तरफ, और राधा बाग के लिए आपको सीधा जाना होगा। और अब हम पहुंच गए हैं बिल्कुल रोपवे पर। ये सामने आप देख रहे हैं, योगी जी और मोदी की दोनों की तस्वीर यहाँ लगी हुई है। और मैं उत्तर प्रदेश शासन का धन्यवाद करता हूँ। माननीय योगी जी ने बड़ी सुंदर सौगात ब्रजवासियों को दी है, भक्तों को दी है। और ये मार्ग आप देख रहे हैं, ये लाडली जी महल की सीढ़ियों तक जाता है। लगभग यहाँ से 150 मीटर की दूरी पर लाडली जी महल की सीढ़ियाँ हैं। अगर आप ऐसे भी आना चाहते हैं तो पैदल ऐसे भी आ सकते हैं, और गाड़ी से अगर आना है तो इसी मार्ग से आपको आना चाहिए, क्योंकि इधर जाम की स्थिति रहती है तो आप फंस सकते हैं। इसलिए आप इसी मार्ग से आएँ। आइए अब प्रवेश करते हैं। और यहीं पर गाड़ियों की पार्किंग की भी व्यवस्था है। इधर की तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ गाड़ियों को पार्क किया जाता है और 50 रुपये पार्किंग फीस ली जाती है। और यहाँ मोटरसाइकिलों को पार्क किया जाता है। मोटरसाइकिल की जो फीस है वो 30 रुपया है। आइए, और गेट के बिल्कुल बराबर में यहाँ टिकट काउंटर बनाया गया है। आइए यहाँ से टिकट लेते हैं। आज किशोरी जी के दर्शन रोपवे से करके आएंगे महाराज। ये टिकट यहाँ से हम ले चुके हैं महाराज। और एक व्यक्ति का दोनों तरफ का आने जाने का 100 रुपया चार्ज है। अगर आप एक तरफ का लेना चाहते हैं तो 60 रुपये में आपको टिकट मिलेगी। और 8 साल तक के जो बच्चे हैं उनका कोई भी किराया नहीं लिया जाता। और 8 साल से 15 साल तक के जो बच्चे हैं उनके 60 रुपये का टिकट है। तो आइए अब चलते हैं रोपवे की तरफ। और यहाँ देखिए कितनी लंबी कतार भक्तों की लगी हुई है, क्योंकि नई नई व्यवस्था है। कुछ लोगों में उत्साह भी है जाने के लिए। जो लोग कभी झूले में नहीं बैठे हैं तो उनका भाव है कि एक बार झूले में बैठा जाए। थोड़ी सी भीड़ इस वजह से भी ज़्यादा है। और कुछ उत्सवों का समय चल रहा है तो श्रीधाम बरसाना में भक्तों का भी आवागमन खूब हो रहा है। तो आप देख सकते हैं
कितनी बड़ी लाइन वहां तक के लिए लगाई गई है। लगभग मैं समझता हूँ 1 से 1.5 घंटे में व्यक्ति का नंबर वहां तक पहुंचने में आएगा। और ट्रॉली अब आ चुकी हैं। आइए भक्तों से जानते हैं कैसे आनंद को उन्होंने अनुभव किया है। भैया राधे राधे, कैसो आनंद आपने अनुभव बहुत करो बढ़िया है? जी। कोई व्यवस्था में कोई कमी? नहीं, बहुत बढ़िया। कोई व्यवस्था में कमी नहीं, दर्शन पाए बहुत माता रानी अच्छे के? से, कैसा आनंद आया? बहुत आनंद। कोई सुझाव देना चाहेंगे? कोई कमी आपको बहुत बढ़िया है, लगी हो कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है? बस सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ाओ, पब्लिक पागल हो जाती है, लड़ने लग रही हो। अच्छा, और बढ़िया। तो महाराज भक्त बड़े उत्साहित हैं और पूरी तरह से इस सेवा से संतुष्ट हैं। खूब भक्तों को आनंद आया है। मैया राधे राधे, कैसो आनंद आयो? आप ऊपर से आएंगे, बढ़िया, बहुत अच्छा। ऐसी व्यवस्था लगी नहीं, आपको? ठीक लगी है। आप उत्तर प्रदेश शासन के लिए क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा, धन्यवाद हमारे योगी जी को, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और राधा रानी रानी की की। जय। तो भक्त खूब धन्यवाद कर रहे हैं योगी जी का, क्योंकि उन्होंने उन भक्तों के लिए सौगात दी है जो पैरों से सक्षम नहीं है सीढ़ियां चढ़ने में। लगभग 250 सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो कई भक्त ऐसे रहे होंगे जिनके घुटनों में परेशानी है, कई की उम्र ज्यादा होती है तो इस वजह से वो नहीं चढ़ पाते। आज उनके लिए वो सपना साकार हो गया, उनको बड़े सहज में किशोरी जी के दर्शन प्राप्त हो पाएंगे। 12 बोगियां लगाई गई हैं, 6 जाने के लिए और 6 आने के लिए, और प्रत्येक बोगी में 6 ही भक्त बैठेंगे। अब ये बिल्कुल तैयार है जाने के लिए और ये चल पड़ी बोगी। 3 एक साइड में और 3 एक साइड में, टोटल एक बोगी में 6 भक्त होते हैं। आप ऊपर से दर्शन करके आई हैं, कैसा आनंद आपने अनुभव किया है? बहुत अच्छा लगा। कोई कमी आपको लगी? नहीं, कोई कमी नहीं थी। कितनी देर लगी आपसे ऊपर पहुंचने में? 5 मिनट लगी हो। 5 मिनट में आप ऊपर पहुंच गए और अच्छे से दर्शन हुए हैं। योगी जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश शासन को आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा किया है ये, मतलब मथुरा मतलब यहाँ के लिए बरसाने के लिए बहुत अच्छी सुविधा करी है। इससे आराम से जा सकते हैं। इसके पैरों से चल नहीं पा रहा है, इसको कोई दिक्कत है, बड़े बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा किया है। इससे ऊपर पहुँच कोई कमी आपको नहीं दिखाई दी? कोई कमी नहीं। भैया जी आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा किया है योगी जी ने सबके लिए। 10,000 लोग डेली जा रहे हैं, इतने लोगों को रोजगार मिला है जी, बहुत अच्छा है। सरकार की ओर से सुविधाएं सब बोल राधा रानी की। तो भक्त पूरी तरह से इस सेवा से संतुष्ट हैं और योगी जी का खूब खूब धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो भक्त दर्शन करने में अभी तक वंचित थे उन भक्तों को भी दर्शन इस रोपवे के माध्यम से हो पाएंगे। और ये बोगियां चल पड़ी हैं और देखिए वो भी नीचे उतरना प्रारंभ हो गई हैं। जैसे ही ये यहाँ से जाएंगी तो वो नीचे आना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा इंतजार भक्तों को जरूर रहेगा, हवा का भी आनंद ले पाएंगे। ऊपर हवा में लटक करके जो नजारा दिखाई देता है लाडली जी महल का, नीचे चारों तरफ हरियाली है और बड़ा ही सुंदर दृश्य है ऊपर से। और ये बोगियां चल पड़ी और उधर से बोगियां आ रही हैं। 6 बोगी एक बार में ऊपर जाएंगी और 6 बोगी एक बार में नीचे आएंगी। खास करके उन भक्तों को लाभ हुआ है, आप सामने देख रहे हैं वो वृद्ध भक्त खड़े हुए हैं बॉकर लेकर के। खास करके ऐसे भक्त हमारी किशोरी जी के दर्शन सहज में ही इस रोपवे के माध्यम से कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक ये भक्त दर्शन करने से वंचित थे। बाइक से ऊपर तक जाया जाता था परंतु वो बहुत रिस्की है और ऐसे बुजुर्गों को बाइक वाले भी नहीं बिठाते। आज इन भक्तों का सपना साकार हुआ है योगी जी के माध्यम से कि इन्हें किशोरी जी के दर्शन सहज में ही प्राप्त हो पाएंगे। आइए अब चलते हैं और यात्रा करते हैं बोगी में बैठ करके। और ज्यादा जब भक्तों का दबाव रहता है तो ये घुमा करके भक्तों को ऐसे भेजा जाता है ताकि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी ना हो। और अभी भी आप देख सकते हैं भक्तों की कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, क्योंकि नई नई व्यवस्था है। हर भक्त ये देखना चाहता है कि कैसा आनंद मिलता है। एक वो भी कारण है, जिनको जरूरत है वास्तव में इसमें बैठ के जाने की वो भी जा रहे हैं और जिनको जरूरत नहीं है वो भी जा रहे हैं, क्योंकि नई चीज है तो नई चीज के प्रति सबका उत्साह रहता है, एक बार देखा जरूर जाए। तो वही भाव लेकर के वक्त थोड़ा सा रस रहेगा अभी कुछ दिन। और हमारा एंट्री ले लिए, टिकट यहाँ एक टिकट फाड़ ली जाएगी,
ये 3 टिकट दी जाती हैं एक साथ में। एक जब आप वापस आएंगे तो ऊपर ले ली जाएगी आपसे, और एक यहाँ ले ली है। अब बोगी आ चुकी हैं और आइए बैठते हैं अब। बोलिए लाडली लाल की जय। और अब बैठ चुके हैं बोगी में महाराज, और जब तीनों बोगियां भर जाएंगी तो उसके बाद ऊपर के लिए प्रस्थान करेंगे। बोलिए राधा रानी की जय। और बोगी चल पड़ी है। शुरुआत में थोड़ा सा डर महसूस होता है, पर ऐसा है नहीं। ऊंची लग रही है हमें तो। अभी बगल में भैया बैठे हैं, आइए जानते हैं कहाँ से बता रहे हैं। भैया राधे राधे। राधे राधे भैया। कहाँ से आए हो? अचनेरा से। अचनेरा से आए। आप आगरा से। प्रथम बार बैठ रहे हैं इस हाँ, प्रथम झूले बार। में या पहले बैठ चुके हैं? नहीं, प्रथम बार ही बैठे हम। आज कैसा अनुभव है रहे हो? डर से हो रहा है। डर लग रहे हो? हाँ। डरने की कोई बात नहीं है, पर पहली बार में ऐसा होता है थोड़ा सा। और आप भक्तों से मैं निवेदन करूं, इसकी टोटल जो लंबाई है वो 250 मीटर है और ऊंचाई जो है वो 50 मीटर है। तो इस समय हम 50 मीटर ऊपर जमीन से हैं। आप देखिए नीचे का कैसा सुंदर नज़ारा दिखता है। चारों तरफ हरियाली हरियाली है। और थोड़ी सी एक परेशानी जरूर महसूस हो रही है कि इसमें अगर फैन वगैरह होता तो ज़्यादा ठीक था, क्योंकि गर्मी का आभास होता है। और इसमें जो छिद्र वाली जो ये दरवाजे लगाए गए, इससे कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हो सकता है आने वाले समय में प्रशासन की तरफ से इसमें पंखे की व्यवस्था। और देखिए कैसा सुंदर व्यू है महाराज नीचे का, कैसा सुंदर नज़ारा है श्रीधाम बरसाना का। और वो बृषवान खिरक गौशाला के भी दर्शन हो रहे हैं, गौ माताओं के दर्शन हो रहे हैं दूर से। और अब हमारी बोगी लाडली जी महल पहुंच चुकी है। आइए। और अब हम रोपवे स्टेशन से बाहर आ चुके हैं। मुझे जो वास्तव में चीज लगी वो बोगी में पंखा जरूर होना चाहिए, फैन की व्यवस्था हो, ताकि भक्तों को गर्मी ना लगे, क्योंकि वास्तव में गर्मी लगती है। और जो बीच में बोगी रुक जाती है ना, उस समय तो भारी गर्मी लगती है। तो आइए अब चलते हैं किशोरी जी के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के अलौकिक दर्शनों का। और आइए जानते हैं बाबा के भाव। बाबा रोपवे से आए हैं ऊपर लाडली जी में। राधे राधे बाबा राधे। कैसो आनंद आ रहे हो आप रोपवे के माध्यम से आए हैं? आनंद ही आनंद है और कुछ नहीं है। ऐसा कितने साल में आप पधारे हैं लाडली जी महल? नहीं नहीं, मैं तो पीछे 2 साल पहले आया था। 2 साल के बाद अब आप आए हैं। हाँ, तो आज कैसी सुविधा लगी आपको रोपवे के माध्यम से? बढ़िया बढ़िया। पहले उससे आए थे ट्रॉली से, उससे बाइक कर नहीं, वो आई थी कंधे पे लाते हैं। अच्छा, क्या? पालकी पालकी से आए थे। उससे ज्यादा व्यवस्था ठीक लगी आपको? हाँ, वो बेटर है। थोड़ा अभी भीड़ बहुत है बस, और कुछ नहीं, परेशानी और कुछ नहीं। बिल्कुल लाडली जी के हाँ, महल के बाहर तक हाँ। आप पहुंच चुके हैं। बोलिए राधा रानी की जय। तो महाराज वास्तव में जो इसका सुख मिलेगा वो ऐसे बुजुर्गों को मिलेगा जो सीढ़ी चढ़ने में सक्षम नहीं है। आज उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है योगी जी के माध्यम से। और अब हम पहुंच चुके हैं लाडली जी महल के परिक्रमा वाले गेट पर। गवर्नमेंट की परिक्रमा देते हुए इस गेट के माध्यम से प्रवेश किया जाता है। आइए प्रवेश करते हैं। बोलिए राधा रानी की जय। आइए प्रणाम करते हैं लाडली जी के मंगल चौखट को। राधा रानी की जय, अलवेली सरकार की जय। आइए और आइए अब आनंद लेते हैं किशोरी जी के अलौकिक दर्शनों का। बोलिए लाडली लाल की जय, अलवेली सरकार की जय, बरसाने वारी की जय। और अभी आपने आनंद लियो किशोरी जी के अलौकिक दर्शन को। अब मैं आप भक्तन की तरफ से और अपनी तरफ से किशोरी जी के श्री चरणन में प्रणाम निवेदित कर देता हूँ। आप सभी भक्त मानसिक रूप से मेरे साथ अपना अपना प्रणाम निवेदित करें। बोलिए अलवेली सरकार की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा, त्रायमाम सर्वेश्वरी सर्व पाप हरो व सर्व कष्ट हरो व सर्व दुख हरो व।
और आप भक्तों से मैं निवेदन करूं, वही भक्त रोपवे से आए जिनको वास्तव में जरूरत है, वास्तविकता में इनको जरूरत है, जो सीढ़ी चढ़ने में सक्षम नहीं है। खामा भीड़ ना बढ़ाएं, क्योंकि घंटों इंतजार करना पड़ रहा है भक्तों को, घंटों लाइन में खड़े होकर इंतजार करते हैं भक्त और परेशानी होती है भक्तों को। आज जिनको जरूरत है वो भी झूले के माध्यम से आ रहे हैं, जिनको जरूरत नहीं है वो शौक के लिए इसमें आ रहे हैं। तो ऐसा आप ना करें। अगर आप श्री जी की कृपा से सक्षम हैं तो आप सीढ़ी चढ़ करके आएं। वो जो आनंद है सीढ़ी चढ़ करके आने का, वो तो अपने आप में अलौकिक है महाराज। ये व्यवस्था उन भक्तों के लिए है जो सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, किसी भी प्रकार की परेशानी उनके शरीर में है और वो सीढ़ी चढ़ने में सक्षम नहीं है, तो ज्यादातर लाभ वही लोग इसका लें। अगर ऐसे भक्तों का आवागमन रहा तो इसमें भी घंटों भक्तों को लाइन में खड़ा होना पड़ता है और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आइए वापस चलते हैं और देखिए भक्तों के शौक के कारण कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कितनी लंबी लाइन है वापस जाने के लिए भी। ऐसी ही लाइन आने के लिए थी और ऐसी लाइन जाने के लिए। वास्तविकता में जिनको जरूरत है झूले में बैठने की वो भी बैठ रहे हैं और जिनको जरूरत नहीं है वो भी बैठ रहे हैं। और लगभग 1.5 घंटे के इंतजार के बाद हमारा नंबर आ चुका है और हमने प्लेटफॉर्म पर प्रवेश कर लिया है। अब वापसी चल रहे हैं हम और भक्तों में बड़ी उत्सुकता है इसमें बैठने के लिए और उसी वजह से भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है बैठने के लिए। आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है। लगभग 1 से 1.5 घंटा नीचे लगता है और 1 से 1.5 घंटा वापसी जाने में भी लगता है, इतना समय लग रहा है। और अब हम नीचे पहुंच चुके हैं महाराज। लगभग 5 से 7 मिनट का समय लगता है नीचे पहुंचने में। और आप देख सकते हैं गर्मी, क्योंकि इसमें कोई फैन वगैरह नहीं है और ना कोई हवा का वेंटिलेशन का इसकी कोई व्यवस्था है, तो ये मुख्य जो कमी है वो ये है। गेट खुल चुके हैं। बोलिए राधा रानी की जय। और आज आपने इस वीडियो के माध्यम से रोपवे की संपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया और हमारी किशोरी जी के दर्शन भी प्राप्त किए। आज को ये भाव आपको कैसा लगे, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को रोपवे की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। कितना किराया है, कितने बजे जाना है, कितने बजे आना है, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से भक्तों को प्राप्त हो सके। अगर आपने ब्रज महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्रज के संपूर्ण आनंद रस के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और घर बैठे ही ब्रज का अलौकिक आनंद रस प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।